हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम साबाद अरशद है और आप आज YouTube चैनल शैडो ऑफ केमिस्ट्री में क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें इसका पहले चैप्टर में जो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक जो हम चूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड में जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एटम एक ही जैसे हों, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, तो जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में उसी को हम बोलते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर होता है उस एटम का उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला ये चीज होती है जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है, द सिंपलेस्ट यूनिट, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन होल नंबर प्रेजेंट इन कंपाउंड। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम का, वो किसमें होगा? होल नंबर। एक चीज यहाँ पे है होल नंबर। होल नंबर मतलब कि वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट में नहीं जाएगा। तो जो भी सिंपलेस्ट रेशियो एटम की प्रेजेंट होती है किसी भी कंपाउंड में होल नंबर के फॉर्म में, तो उसी को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक। अच्छा, अब एग्जांपल पे थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं इथेन का। इथेन। अच्छा, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। ठीक, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो। अब हम इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो यानी सिंपल रेशियो हमको मिल जाए, तो इसका सिंपल रेशियो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको हमको मिल जाता है C1H3। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C1H3। हमने इसको होल नंबर से डिवाइड किया, यही चीज जो कह रहा हूं, होल नंबर। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ तो ये हमको सिंपल यूनिट मिली है, सिंपल रेशियो के फॉर्म में मिला है, तो इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हाँ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H12O6। अच्छा, अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो हमने क्या बोला अभी को? सिंपल यूनिट में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। सिंपल यूनिट और होल नंबर कैसे होगा? अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? C1H2O1। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे C6H12O6 है, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूले में चेंज करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूले में चेंज करने का मतलब है कि हम इसको सिंपल रेशियो में लेके जा रहे हैं, और सिंपल रेशियो में लेके जाएंगे तो किसी भी ऐसे चीज ऐसे उससे करेंगे जो होल नंबर के फॉर्म में हो। तो अगर 6 यहाँ पे है तो इसको हम इस तरह कर दिए, ये देखिए आ गया C1H2O1। ठीक, चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब हम इनको रिलेट कैसे करें, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इसको रिलेट कैसे करें, किस तरह इसको एक साथ लेके आए। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, वही इथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। इथेन का एग्जांपल लिया तो इसमें
C2H6 ये है। इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूले में चेंज करते हैं तो C1H3, ठीक। तो इसको हमने किससे किया? 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें एम्पिरिकल फॉर्मूले को तो हम वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ग्लूकोज का ले लेते हैं तो ग्लूकोज का लेंगे तो इसकी सिंपल यूनिट क्या आती है? C1H2O1, ठीक। अच्छा, इसमें किससे किया? 6 से। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहीं पे ये चीज अब आ रही है, जो ये आ रहा है 6 आ रहा है 2 आ रहा है, ये कुछ भी आ सकता है, 6 2 8 डॉट 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 कुछ भी आ सकता है इंटीजर के फॉर्म में। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो हमको फॉर्मूला मिलता है, जो जनरल फॉर्मूला मिला है हमको इस फॉर्म में मिला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही जो n आ रहा है यही है, ये इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, होल नंबर रहेगा, इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, ये पॉइंट में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये जानने से पहले हमको थोड़ा सा और कुछ जानना होगा, एक और रिलेशन इसका आता है। तो अब हम जो रिलेशन की बात करने जा रहे हैं वो वेट पे बात करने जा रहे हैं। जैसे जिस तरह होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी तरह होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसी तरह होता है एम्पिरिकल वेट, ठीक। ये चीज समझ में आई? मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल वेट, ये क्या होता है और ये क्या होता है। एग्जांपल ले लेते हैं इथेन का, C2H6, ठीक। C2H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इथेन का? C2H6 का C1H3, ये चीज। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं आपसे पूछूं कि C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा तो बहुत इजी है, C मतलब हो गया 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 6, तो हो गया 12 into 2 24 प्लस 6 ये हो गया 30, ठीक। अच्छा, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले का एम्पिरिकल वेट का अगर एम्पिरिकल वेट हम निकालें तो वो कितना होगा? ये होगा 12 into 1 प्लस 1 into 3, यानी 12 प्लस 3 इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से एकदम सुनना, जो मैं कह रहा हूँ। 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म हो जाता है 30 में आ जाएगा। C1H3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी C2H6 के फॉर्म में आ जा रहा है। तो अब एक चीज तुमको समझ आ गई, क्या समझ आ गई? कि जिस रेशियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले में चेंज होता है या एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज होता है, उसी रेशियो में एम्पिरिकल वेट भी मॉलिक्यूलर वेट में चेंज होगा, ठीक। तो अब हम इस पे एक और इक्वेशन देंगे, वो इक्वेशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n into एम्पिरिकल वेट। इससे पहले वाला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जो दोनों हमारे सामने फॉर्मूले निकल के आए हैं,
ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको किसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं पता है, हमको एम निकालना हुआ, मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, ज्यादातर क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे आते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए दे देता है, तो हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया रहता है। अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको पता है तो हम इससे एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल वेट निकालेंगे n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम यहाँ पे पुट करके n की वैल्यू ये चीज निकालेंगे। अच्छा चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 180 and its empirical formula is CHO2. What will be its molecular formula? Molecular formula हमसे पूछा है, हमको दिया क्या है मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को पता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n हमको पता नहीं है। अब n के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, ठीक। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180, एम्पिरिकल वेट कितना होगा, एम्पिरिकल वेट कितना दिया होगा CHO2 दिया है। यहां से हम इसका एम्पिरिकल वेट निकाल लेंगे। कार्बन को होता है 12 प्लस हाइड्रोजन को होता है 1 प्लस ऑक्सीजन को होता है 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 32 हो गया 45, यानी एम्पिरिकल वेट इसका आ गया 45। अब हम यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 180, एम्पिरिकल वेट हो गया 45, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या करते हैं, यानी अभी हमने आपको बताया जिस रेशियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला घटते या बढ़ते हैं उसी रेशियो में इसका अभी क्या मैंने बताया, ये आ गया 4। अच्छा अभी आपने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट जिस रेशियो में एम्पिरिकल वेट में चेंज होगा उसी रेशियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एम्पिरिकल फॉर्मूले में चेंज होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है, n की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो इस वाले में अगर हम पुट करते हैं n की वैल्यू रखते 4 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है CHO2, ये कितना हो गया C4H4O3, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक। पूरे भी इस क्वेश्चन में कुछ भी लग रहा था हार्ड, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं। देखो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है CHO2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। हमारे पास दो इक्वेशन थी, पहली थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरी इक्वेशन क्या थी n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अब आप लोग कह रहे हैं ये कहां से आ गया, ये चीज यही है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल वेट, यही है इसी फॉर्म में n इक्वल टू करके एक साइड n को रख दिया यहाँ पे और ये रख दिया नीचे। Compound contains carbon 40%, hydrogen 6.7% and oxygen 53.3%. मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया है 60 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमको टेबल बनाना है, टेबल बना के इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें हम बनाते हैं, पहला हो गया एलिमेंट, दूसरा हो गया परसेंटेज, तीसरा हो गया एटॉमिक वेट, फिर हो गया एटॉमिक रेशियो,
फिर हो गया सिंपल रेशियो, ये इतना है एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो। इसमें कितने एलिमेंट गिवन है, कितने एलिमेंट इस क्वेश्चन में है? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लिख लेते हैं सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंटेज इसका कितना कितना दिया है क्वेश्चन में, ये भी दिया है। कार्बन का कितना है 40, हाइड्रोजन का कितना है 6.7 और ऑक्सीजन कितना है 53.3। अच्छा, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एटॉमिक रेशियो की बात करें, एटॉमिक रेशियो क्या होता है? हम परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, यानी हम मोल निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 40/12, 6.7 अपॉन 1 और 53.3/60। ठीक, अच्छा इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा 4, 12, 23, 6.7 इसका 3.33 है, इसका 6.7 है, इसका भी 3.33। अच्छा, अब सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो इनमें से सबसे छोटी यूनिट होगी उसी से हम इसी को डिवाइड करते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट है, इसमें 2 है, दोनों में से कोई चूज कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी। इसमें से इसी को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमको सिंपल रेशियो मिलेगा। आइए करके देखते हैं 3.33 अपॉन सबसे छोटी यूनिट 3.33। ठीक है, 6.7 अपॉन सबसे छोटी यूनिट 3.33, इसका आ जाएगा 2। अच्छा, 3.33 अपॉन 3.33 सबसे छोटी यूनिट 1। यानी अब हमको इसमें समझ क्या आया कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक, हमको ये चीज मालूम हो गई है। अब हम इसमें हमको पता चल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला हम इसका निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? C1H2 और O1, ये आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमको गिवन है तो हम एम्पिरिकल वेट भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। एम्पिरिकल वेट निकालने के लिए 12 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 16 × 1 ये कर सकते हैं। इसका कितना है 12 × 1 12 प्लस 2 प्लस 16 हो गया 30। यानी एम्पिरिकल वेट हमारा कितना है 30 आ गया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 60 दिया है। हमारा पुराना वाला फॉर्मूला क्या था, याद करो पुराना वाला फॉर्मूला क्या था मेरा, n = मॉलिक्यूलर अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। इसमें दिया है मॉलिक्यूलर वेट कितना, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है तो मॉलिक्यूलर, अभी तो हमको पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट = n × एम्पिरिकल वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 60 है, एम्पिरिकल वेट कितना है अभी निकाले हैं 30 = n, ये हो गया n = 2, n = 2 आ गया। अब हम इसको किस में रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n क्या है 2 आया है, 2 × एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है C1H2O1।
C1H2O1, तो ये हो जाएगा C2H4O2। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमसे यही पूछा था, यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं भी कोई पार्ट डिफिकल्ट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे फिर से एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। एलिमेंट हमको दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज इसका दिया है 40, 6.7, 53.3। ये सब गिवन है क्वेश्चन में। एटॉमिक वेट हमको पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज कंपोजिशन है और एटॉमिक वेट, इसे डिवाइड करते हैं, हमको मोल मिल जाएगा 3.33, 6.7, 3.33। सिंपलेस्ट यूनिट में हम क्या करते हैं, सबसे इजी जो होता है कि इसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो भी होगी उसी से हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। जो सबसे छोटी यूनिट 3.33, अगर यहाँ पे इससे भी छोटी कोई यूनिट होती तो हम उसको लेते। यहाँ पे 3.33 सबसे छोटी यूनिट है, इसी को लेके डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यानी ये क्या बता रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। किसका बता रहा है, इन एलिमेंट्स का। इन एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कार्बन पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। एम्पिरिकल फार्मूला हमने इससे बनाया C1H2O। अच्छा, इससे हमने क्या फाइंड किया कि हम एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमारे पास है तो हम एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू पुट कर दी, एम्पिरिकल वेट निकल गया। एम्पिरिकल वेट हमको निकल गया है, मॉलिक्यूलर वेट हमको गिवन है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी तो हम इस फार्मूले में रख के मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। इजी है। अच्छा, एक चीज और है जो कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमको दे देता है वेपर डेंसिटी। मान लो दे दिया वेपर डेंसिटी, दे दिया, एक मिनट, जैसे क्या होता है कभी-कभी हमको वेपर डेंसिटी दे देता है क्वेश्चन में, तो हमको ये लगता है वेपर डेंसिटी ये क्या हो गया, डरने की जरूरत नहीं है। वेपर डेंसिटी का क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूले, मॉलिक्यूलर जैसे अगर वेपर डेंसिटी हमको मान लो दे दिया है 45, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेपर डेंसिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूले में डायरेक्टली चेंज हो जाती है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमको नहीं दिया, वेपर डेंसिटी गिवन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूले में चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है कि वेपर डेंसिटी उसकी कितनी है 45, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी 45 है, ये हो गया 90। बस इतना ही था। वेपर डेंसिटी जो जहां भी गिवन है हम 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूले में चेंज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और जो भी पार्ट आपको, जो भी क्वेश्चंस में, जो भी जहां भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और ज़्यादा उसमें मेहनत करूंगा। और ये जो भी क्लास 9 की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है, इसमें और भी जो टॉपिक्स हैं मैं उस पर रेगुलर बेसिस पे अब वीडियोस बनाता रहूँगा, और आपको वीडियोस इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।